आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से जलीस अहमद साहब के साथ, जो कि फादर बॉडी के उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी अजीत दादा गट के। और आज सर से आपको जैसा अमूमन पता ही होगा कि महानगर पालिका के इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं। आइए सर से इसी ताल्लुक से चंद सवालात करते। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं आप पे कि आप जो सोशल वर्क करते हैं या जो भी महानगर पालिका के जो काम करते हैं, तो ये आप अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं और आप आपका नाम बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ना कि आप कौम और मिल्लत के लिए काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, ये लोगों को आरोप लगाने का लोगों का काम है। ये हमारे मुल्क में बड़े से बड़े बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। वो लोगों को ये लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो हम कौन सी खेत की मूली है। और मैं ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या ज़ाती फ़ायदे के लिए, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मैंने अभी तक जो आवाम के लिए काम किया तो आवाम के लिए किया ना, मेरे ज़ाती फ़ायदे के लिए कौन सा काम किया मैंने? महानगर पालिका में जो शिक्षण के मामले में किए, उसके बाद आप ही ने देखा है कि जो मस्जिद की दीवार, जो कब्रस्तान की दीवार टूटी थी वो करके दिया, तो मेरे को क्या फ़ायदा कब्रस्तान से? लोगों को सहूलत है उसमें। वहाँ पे जो है जानवर जो है चले जा रहे थे, कुत्ते चल जा रहे थे, सूअर चले जा रहे थे और लोग उसमें आ रहे थे, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए मैं आज जो है हमारे उलमा इकराम के लिए लड़ रहा हूँ, उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? कुछ ज़ाती फ़ायदा है मेरा कि मैंने मेरे लिए घर मांगा है? मैंने नहीं मांगा कुछ, मैंने लोगों के लिए मांगा है। एजुकेशन महानगर पालिका में चाहे फ़ीस का मामला रहा हो, चाहे वहाँ यूनिफॉर्म का घपला जो है महानगर पालिका में, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ा, तो मेरा क्या ज़ाती फ़ायदा था उसमें? कुछ भी नहीं, मेरा ज़ाती फ़ायदा नहीं था कुछ। तो लोगों का काम है इल्ज़ाम लगाना, उनसे कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में और अच्छे से काम करूँगा। मेरा काम ही उनको सबसे अच्छा जवाब है। अभी देखने में आ रहा है कई पार्टियां ऐसी है दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया, आम जनता के हित में काम किया। तो सर इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक को पता है, लोग जो आम लोगों के जो काम करते हैं, फला के उसके जो काम करते हैं, लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि भाई कौन से लोग काम करते हैं, कौन से लोग काम नहीं करते हैं, कौन सी पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती है। हम लोगों का असल में ये है कि जो लोगों से जुड़े हुए ज़मीन के जो मसले मसाइल है, जो रोज़ाना लोगों के सामने लोगों जो चीज़ों की दुश्वारी परेशानी होती है और जिस काम से, जिस कारोबार से वो लोग जुड़े हुए हैं, उनको वो काम के, वो बिज़नेस के हिसाब से जो डिफ़िकल्टी परेशानी आ रही है महानगर पालिका की तरफ से या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से जो है, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलाने का काम करते हैं। और रही बात महानगर पालिका की, तो महानगर पालिका का ये काम है कि जो बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि पानी हो गया, ड्रेनेज हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, घरों की परमिशन हो गई, साफ़ सफाई हो गई, ये सारी चीज़ें देखना महानगर पालिका का की जिम्मेदारी है। उसके अवध में महानगर पालिका हम लोगों से टैक्स लेती है, तो महानगर पालिका का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, तो टैक्स के अवध में उनको वो फैसिलिटी देना चाहिए जो वो लोग टैक्स ले रहे हैं। तो उसी को लेकर हम लोग जो है महानगर पालिका के आए दिन जो है, इसलिए हम लोगों की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे लोग जो जिनको पता नहीं होता कि कौन सा काम महानगर पालिका में कैसा कराया जाता है, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, वो लोगों की, गरीब लोगों की, जो परेशान लोग हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है, उससे महरूम लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी हम जाके महानगर पालिका में अच्छी तरीक़ा से करते हैं। और देखिए, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीक़े से आप वहाँ जाकर आप अपने मुद्दे को रखते हैं। उसके बाद भी ऑफिस वाले जो है आपके मुद्दे को एंटरटेन करते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो है काम आपका तरीक़े से होता है। लेकिन बहुत से लोगों को देखा गया है कि काम किसी और नौइयत का होता है और वहाँ पे जाकर किसी और ढंग से वो पेश होते हैं, इसलिए जो प्रशासन भी जो है उनकी बात को सुनता नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर काम होता नहीं है। तो हमारा ये मकसद है और आगे भी इंशाल्लाह जब तक हमारी सांसें रहेंगी, मैं तो यही करते रहूँगा कि प्रॉपर तरीके से लोगों के मसाइल जो है डिपार्टमेंट तक पहुँचाना हमारा काम रहेगा और उसके जो है लोगों को रिलीफ दिलाना, ये हमारा असल मकसद है। सर अमूमन आपने कुछ दिन पहले इमाम मौज़म कॉलोनी के लिए भी कुछ
धरने मोर्चे आंदोलन भी किए थे और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से भी आपने किया था, तो इस ताल्लुक से आपको अभी कितनी कामयाबी मिली? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन बड़े अफसोस की ये बात है कि वक्फ बोर्ड में जहाँ चेयरमैन से लेकर चपरासी मुसलमान हैं, उसके लिए भी हमको आंदोलन धरने करना पड़ रहा है। ये बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है और फिर हम जो है दूसरे कौमों को और जो हुकूमतों को मौरदिल इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं कि मुसलमानों के काम नहीं हो रहे हैं। आज देखिए वक्फ बोर्ड में 100% मुस्लिम लोग हैं, 100% जो है मुस्लिम स्टाफ है, लेकिन उसके बाद भी आज हम जो है धरना हमको करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये वक्फ बोर्ड के लिए बड़ी शर्म की बात है। वक्फ बोर्ड वालों को और जो बड़े बड़े दावे करते हैं वक्फ बोर्ड में कि हम कौम के लिए, हित के लिए, उनकी फलाह के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, उनको के ऐसे लोग इमाम और मौज़िन जो अल्लाह वाले, जो इमाम और मौज़िन हैं, जो दीनी तालीम से, दीनी खिदमत से जुड़े हैं, और ऐसे मुस्तहक़ लोग जो किराए के मकानात में रहते हैं, उनको औरंगाबाद में किराए के उनके मकानात हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई उनको देना चाहिए और उनका ये हमारा उनका हक़ है और हमारा जायज़ मुतालबा है। उसको लेकर हम लोगों ने जो है अभी एक हफ़्ता पहले हमने वहाँ पे आंदोलन किए थे। आंदोलन के बाद चूँकि उम्मीद पोर्टल का जो है काम चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे, मुल्क भर में, तो आने वाली 5 दिसंबर तक जो है उस पर सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसकी तमाम तफसीलात डालना है। तो वक्फ बोर्ड ने हमें वादा किया है कि 5 दिसंबर के बाद जो है जब अगली मीटिंग होंगी वक्फ बोर्ड की, उसमें हमारा जो प्रपोजल है उसको अप्रूवल देंगे। हम लोगों ने मांडकी में 66/3 में जो है हमने मांगनी की है इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए। 5 तारीख के बाद जो पहली मीटिंग होंगी उसमें हमारा अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम वक्फ बोर्ड को वहाँ पर हम उनके हज हाउस में जो उनकी मीटिंग होंगी, हम हज हाउस से उनको बाहर निकलने नहीं देंगे। और हम जो है अगली मीटिंग जब होंगी उनकी, अगर खुदा न खास्ता हमको नहीं दे रहे हैं, तो अगली मीटिंग हम वक्फ बोर्ड को आपके चैनल के माध्यम से मैं वाज़े तौर पे कह जाता हूँ वक्फ बोर्ड वालों को कि हम औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की मीटिंग हज हाउस में हम होने नहीं देंगे जब तक हम लोगों को हमारी जायज़ मुतालबा जो है इमाम मौज़न कॉलोनी की जगह अलॉट नहीं होती। सर अमूमन ये भी देखने में आ जा रहा है कि औरंगाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर जय श्रीकांत साहब द्वारा जो ड्राइव चलाई जा रही है कॉरपोरेशन की, इसमें कई दीगर इलाके इसके अंदर शदीद नुकसान कर दिया गया। जैसा कि पैठन गेट के 9000 लोग बेरोज़गार हो गए, कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। परसों के दिन मिसबा कॉलोनी के अंदर, जबकि एक दिन पहले कोर्ट में हियरिंग थी, एक दिन पहले जाके महानगर पालिका के अमले ने तकरीबन 75 से 80 घर तोड़ दिया गया। अब ये हरसुल का बाकी है, चंपा चौक बाकी है। तो सर आप जो फादर बॉडी के उपाध्यक्ष है और अजीत दादा गट के अंदर भी आपकी अक्सरियत है, तो इस ताल्लुक़ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इलीगल तौर पे लोगों के मकानात तोड़े जा रहे हैं बगैर नोटिस दिए गए, तो इस ताल्लुक़ से आप अजीत दादा से कुछ बातचीत करने वाले हो क्या? देखिए अजीत दादा के से तो हम बात करेंगे, अजीत दादा को हम बताएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन लोगों का भी काम है कि आप कानून की स्टडी करिए। अब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि बगैर नोटिस दिए, बगैर टाइम दिए, बगैर वक्त दिए, चाहे वो वहाँ पे किराएदार क्यों ना हो प्रॉपर्टी का, उसके लिए आपको कम से कम 15 दिन की नोटिस देना ज़रूरी है। और एक जो है डिप्टी कलेक्टर रैंक का आदमी जो है वो कार्रवाई के वक्त वहाँ पे आना चाहिए। और जब तक 100% उसको उसका कंपनसेशन नहीं मिलता, जब तक जो है 1 इंच भी गिरा नहीं सकती महानगर पालिका। ये लोगों को इल्म नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आइए, हम रिलीफ देने के लिए तैयार है। कुछ कानून की अगर बात करें जी श्रीकांत, तो उनसे लड़ाई कानून की तरह होना चाहिए। जी श्रीकांत बाला ताक रखकर हर चीज़ को कानून को रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर ने डिक्टेटर का अभी यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं औरंगाबाद में, लेकिन उनको बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरी ये चैनल के माध्यम से आवाम से यही है कि भाई वो जी श्रीकांत अगर ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का हमको ऑर्डर है, तो उनसे बोलिए ना कि आप हाई कोर्ट का ऑर्डर बताइए, फिर उसके बाद कीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है तो फिर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर कैसा बता रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब वाजे कर दिया है कि आप जब तक जो एक्वायर का जो रोल है, अगर उसमें जो भी ज़ाब्ते दिए हुए हैं, जो कानून जो उसमें गाइडलाइन दी हुई है, आप उस पर अमल करके ही आप जो एक्विजिशन ले सकते हैं। उसका क्या अमल कर रहे हैं जी श्रीकांत?
सर अभी अमूमन चंद दिन पहले राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गढ़ के अंदर कुछ फॉर्म्स भरे गए हैं। जो लोग इच्छुक उम्मीदवार है इस महानगर पालिका में कैंडिडेट्स है, तो इसमें सर आपने अभी फॉर्म भरा है क्या भरने वाले हो? और अगर आप फॉर्म भरते हो इच्छुक उम्मीदवार के तौर के ऊपर अजीत दादा गढ़ राष्ट्रवादी के तरफ से, तो आप आम जनता के हित में क्या क्या कार्य करने वाले हो? देखिए, पार्टी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं महानगर पालिका का जो इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। और ये चूँकि ये महानगर पालिका का इलेक्शन है, इसलिए महानगर पालिका से जो भी स्कीम और जो भी काम होते हैं इंशाल्लाह वो सारे काम जो है मैं आवाम तक पहुंचाऊंगा। उनकी फलाह बहबूद के लिए जो भी स्कीम आती है, ड्रेनेज होगा, स्ट्रीट लाइट होगा, पानी होगा, रास्ते हो गए, ये चीज़ें तो है। लेकिन इसके अलावा महानगर पालिका में एजुकेशन को लेकर जो चीज़ आती है, हेल्थ को लेकर जो स्कीम आती है, जो फैसिलिटीज़ आती है, ये लोगों को नहीं पता है। इसके लिए हमारी बहनें जो गरीब है, जिसको सेविंग क्लास आती है या फिर दूसरे छोटे मोटे जो है, उसके लिए भी महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर स्कीमात आती है जो आम लोगों तक जो है नहीं पहुँचती। तो इंशाल्लाह ये इसकी सारी स्कीमात एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, उसके बाद जो बेरोज़गार हैं उनको ट्रेनिंग के तौर पर, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी स्कीमात जो है हम महानगर पालिका की तरफ से दी जाने वाली है। ये हम चलो मैं जिससे वार्ड से रहूँगा वहाँ पर मैं चुन के आऊँ नहीं आऊँ वो मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पूरे औरंगाबाद के लिए जो है मैं उसके लिए काम करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो स्कीम आई वो 100% इम्प्लीमेंट होना उसका, और वो जो उसके मुस्तहक है जिसके लिए स्कीम आई वहाँ तक पहुँचने का ये काम करना ज़रूरी है। लोगों को अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जो है, पानी का, ड्रेनेज का, स्ट्रीट लाइट का, ये मसला महानगर पालिका में हल होता है। नहीं, इसके अलावा बहुत सारी स्कीमात है अर्बन डेवलपमेंट की जो लोगों की, आम लोगों के लिए आते हैं। ये महानगर पालिका में चाहे अधिकारी बोलो, पदाधिकारी बोलो, ये अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं और वो स्कीमात लोगों तक नहीं पहुंचती, लोगों को उतना इल्म नहीं होता, क्योंकि ये आती है और आने के बाद ये इसको जाहिर नहीं होती है। इसका फ़ायदा जो है पदाधिकारी और महानगर पालिका के अधिकारी उठा लेते हैं। इंशाल्लाह अगर हम महानगर पालिका में आ रहे हैं, हमारी सत्ता आ रही है, तो आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ कि 1 रुपया भी पदाधिकारी और अधिकारी के जेब में हम जाने नहीं देंगे, ये आवाम की जेब तक पहुँचाएंगे। तो आज आपने देखा जलीस अहमद साहब ने औरंगाबाद के आम जनता से इतनी अपील की है, अगर वे इच्छुक उम्मीदवार के तौर के ऊपर अगर मैदान में उतरते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जलीस अहमद साहब को इस महानगर पालिका के इलेक्शन में विजयी करें। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।